तो कैसे हैं सब? Marineford, the greatest war in One Piece history. Thousands of pirates, the entire marine field, 3 admirals, the 7 warlords, all of it for one man only. Portuguese the Ace. और जब सबको लगने लगा कि वो बच जाएगा, तभी अकाइनू उसका डोनेट बना देता है। एक सिंगल मोमेंट सब कुछ चेंज कर देता है। लूफी टूट जाता है, वर्ल्ड पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद वन पीस पहले ऐसा नहीं रहा। But here's the question that has hunted this fandom for over a decade. What if Ace never died? क्या होता अगर एस कभी मरता नहीं? तो आज हम इस अल्टरनेट टाइमलाइन जहां पर अपना एस जिंदा निकलता है मरीनफोर्ड से, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद वन पीस देखने का नजरिया आप लोगों का बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारा एस मरा कैसे, तभी तो हम इस नए टाइमलाइन को स्टार्ट कर पाएंगे। एस डाइड बिकॉज ही टर्न बैक। वो चैन से फ्री हो चुका था, लूफी ने चैन तोड़ दी थी और लूफी ने सब कुछ झोंक दिया था उसको बचाने के लिए। एस वहां से जिंदा निकल जाता, बट देन अकाइनू ने कुछ ऐसा कहा जिससे व्हाइट बेड की प्राइड मिट्टी में मिल जाती है, जिसको सुन के एस वापस से मुड़ता है और अकाइनू पे अटैक करने जाता है। वो भी बस किस लिए? प्राइड के कारण कि उसने उसके पॉप्स व्हाइट बेड के बारे में बुरा बोला। He was the son of the pirate king, a name he spent his entire life running from, and deep down he needed to prove he was worth something. अकाइनू को ये सब कुछ पता था, इसलिए उसने उस जगह पर मारा जहां पर दर्द सबसे ज्यादा होता। एंड उसी मोमेंट पे हमारा एस टर्न होता है एंड पलक झपकने से पहले ही सब कुछ ओवर हो जाता है। तो इस टाइमलाइन में क्या बदलेगा? वेल, कि एस अकाइनू की सारी बातों को इग्नोर करेगा और आगे बढ़ेगा अपने क्रू के पास। बस इस एक डिसीजन के कारण पूरा का पूरा वन पीस वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। क्यों? लूफी का कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। सोचो जरा, जब एस मरा था लूफी कंप्लीटली टूट गया था अंदर से। वो लड़ने की क्षमता तक खो बैठा था। जिनबे ने उसको लिटरली होल्ड किया था कई हफ्तों तक, जिसके बाद हमको 2 ईयर का टाइम स्किप देखने को मिला था, क्योंकि लूफी टूटा हुआ था। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड था। जिसके बाद लूफी ने रेलिंग के अंदर 2 साल ट्रेनिंग करी, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि वो कितना वीक है। अगर उसको किसी को बचाना है, अपने लव वन को, तो उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। बट एस सरवाइव करता है तो लूफी का कभी ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि वो तो काफी खुश होगा कि उसने अपने भाई को बचा लिया। और यहीं पर ही चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि लूफी क्या 2 साल की ट्रेनिंग करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि अब उसके पास उतनी अर्जेंसी नहीं है, ना ही उसके पास कोई मोटिव है अभी, which means Luffy might actually be weaker in this timeline. No breakdown, less motivation, slower growth. The pain of losing Ace was the single greatest catalyst in Luffy's entire journey. Oda ने भी एक बार कहा है, the most important thing Ace give Luffy wasn't his life, it was his death. Dark but true. एंड यहीं पर ही जो बहुत सारे लोग हैं एक बात भूल जाते हैं, अगर एस मरीफुन को सरवाइव करेगा देन बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वाइड बेड भी सरवाइव कर ले। रिमेंबर, वाइड बेड दैट वाज डायरेक्टली टाइड टू एस। आफ्टर वॉचिंग एस डाइड, द ओल्ड मैन वेंट एब्सोल्यूट berserk, लाइक berserk मोड ऑन कर दिया था वाइड बेड ने। ही स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट हिज सर्वाइवल। वो बस सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ही टुक 267 swords wounds, 152 gun swords, 46 cannonballs, and still died standing. But if Ace is alive, Whitebeard has no reason to fight. Like, बंदा simply retreat करेगा, उसका बच्चा सेफ है, the war is over, and a surviving Whitebeard changed the entire balance of power in the new world. Yonko system अभी भी इंटैक्ट रहेगा। The chaos that followed Marineford, Blackbeard taking over Whitebeard territories, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Whitebeard Blackbeard का बाप है। The power vacuum, the rise of new emperors, ये भी हमको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि Blackbeard के entire rise to power was built on the chaos of Marineford। याद रखो, Marineford के वॉर के बाद ही Blackbeard की पावर राइज हुई थी। No is that, no Whitebeard that, no Blackbeard Yonko।
थिंक अबाउट हाउ डिफरेंट द न्यू वर्ल्ड लुक्स विदाउट मार्शल डी टीच एज अ एम्परर। कुछ मजा नहीं आएगा। नो ब्लैकबीयर्ड एट मरीनफोल्ड मीन्स ही नेवर स्टील दी व्हाइट बियर्ड डेविल फ्रूट। वो अभी भी खतरनाक होगा बट नोवेयर नियर द एम्परर लेवल। एंड अब इसके बाद क्या होगा? एस जॉइंस लूफी जर्नी। देखो अब इस जो टाइमलाइन की सबसे एक्साइटिंग पार्ट है ना वो आने वाला है, क्योंकि एस क्या करेगा मरीनफोर्ड के बाद। देखो वो वापस तो नहीं जा सकता है व्हाइट बियर्ड पायरेट के पास। नॉर्मली द वॉर चेंज्ड एवरीथिंग एंड जैसे कि हम एस को जानते हैं, ही इज नॉट द टाइप टू जस्ट सिट स्टिल। हियर इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। एस हमारा लूफी को फॉलो करेगा न्यू वर्ल्ड में, नॉट एज अ स्ट्रो हैट, क्योंकि एस कभी भी लूफी के क्रू को ज्वाइन करने के विचार में था ही नहीं, बट एज अ एलाई, एज अ गार्डियन, एज अ ब्रदर, जो हमको वन आर्क में भी दिखाया गया है। तो मोस्ट लाइकली एस हमारे लूफी को इस तरीके से ही फॉलो करेगा। और अब लूफी की जर्नी में क्या होगा? वेल, ड्रेसरोसा, एस वर्सेस डोफ्लेमिंगो, द फाइट एंड इन अबाउट 30 सेकंड, क्योंकि एस का जो फ्लेम फ्रूट है वो डोफ्लेमिंगो के स्ट्रिंग फ्रूट को अच्छी तरीके से कुत्ते की तरह पीटेगा। हमारी वोल्केनिक आइलैंड की आर्क, बिग बॉम वर्सेस एस। नाउ वी आर टॉकिंग दिस एक्चुअली अ फाइट, ठीक है, एक योंको वर्सेस कमांडर लेवल फाइटर विथ फायर दैट इवन वाटर कैन फुल्ली स्ट्रोक, जिसके कारण से यहाँ पर लूफी को ज्यादा टाइम मिलेगा एस्केप करने का विद सांजी। वानो आर्क, एस प्लस लूफी वर्सेस काइडो, दिस चेंज एवरीथिंग। दो भाई दोनों दवाई, और हो सकता है यहाँ पर दोनों भाई अपने डेविल फ्रूट की अवेकनिंग कर ले। लाइक एस अपने फ्लेम फ्रूट को अवेकन कर ले, लूफी अपने गियर 5 को। और एक और मजेदार बात, साबो कभी भी फ्लेम फ्रूट खाता ही नहीं है। लाइक वो इनको मिलता ही नहीं है, ना ही उसकी याददाश्त वापस आती है। वो अभी भी रेवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा है और शायद इस टाइम तक उसको पता चल जाएगा कि हमारे ओजी कैरेक्टर ड्रैगन का बेटा और कोई नहीं बल्कि लूफी है। दैट्स ऑल, उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। जिसके कारण से चलो अब इसकी डार्क साइड पर बात करते हैं, जो कि हर एक बंदा मिस करता है इस थ्योरी को बनाने के लिए। अगर एस जिंदा रहता है, और सुन लो पहले, जो किसी को भी ये टाइमलाइन परफेक्ट लग रही है, पहले इस डार्क साइड को समझना, क्योंकि अगर एस जिंदा रहता है तो वन पीस माइट नॉट इवन एंड द सेम वे। क्योंकि ओडा ने हमेशा कहा है कि वन पीस की स्टोरी is all about inherited will, about carrying the dreams of those who came before you. Is that give Luffy something no training could, a reason to become unstoppable. एक ऐसा जख्म जो कभी हील ही नहीं हो पाएगा। A name he cries every single day. बिना उस जख्म के लूफी कभी भी गियर 5 पे नहीं पहुंच पाएगा। वो कभी भी सन गुड निका को अवेकन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई मोटिव ही नहीं है। मैंने पहले बात करी कि शायद हो सकता है कि लूफी अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर ले, बट अगर एस उस फाइट में रहा देन मोस्ट लाइकली एस हमारा अपना डेविल फ्रूट अवेकन करेगा, ना कि लूफी, क्योंकि लूफी को मरना पड़ा था एंड एस अपने भाई को मरने नहीं देगा, जैसा कि हमने मरीनफोर्ड आर्क की स्टार्टिंग में ही देखा था। और यहीं पर ही एक और चीज, रोजर्स व्हील, द डॉन ऑफ द वर्ल्ड, was always meant to carried by someone with losses, someone who stood under that people you love can be taken from you in an instant। मतलब कोई ऐसा बंदा जो भैया प्यार में टूटा हुआ हो और बहुत ही अपनी लाइफ के बॉटम लेवल पे हो, यानी कि हमारा लूफी, जो कि सरफेस लेवल पे हमको काफी मजेदार अच्छा लगता है, बट अंदर से सबको पता है कि एस की मौत ने उसे कितना तोड़ा है। Luffy with Ace alive might be happier, safer, more complete, but the Luffy who became Joy Boy, the one who made Genosha weep, that Luffy was forged in the fire of the worst day of his life। क्योंकि कभी कभी बहुत ही पेनफुल मोमेंट से लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। देखो ओडा ने एस को नहीं मारा था, उसने उसको सिर्फ स्टोरी के लिए ही मारा, क्योंकि स्टोरी को वही प्लॉट चाहिए था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर एस नहीं मरता तो ये सब कुछ होता, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जिसको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और कौन कौन मेरी इन बातों से अग्री करता है ये भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।